अदा करता हूँ। आपने आज ये जलसा मुनक्किद किया और मेरी हिमायत का ऐलान किया। वक्त काफ़ी गुजर चुका है, अभी 2 जलसे बाकी हैं और 2 से इंतज़ार में बैठे हैं, काफ़ी लेट हो गए हम। मैं मुख्तसरन यही अर्ज़ करूँगा कि मैं इस सियासत में आया हूँ। इलेक्शन पिछली मरतबा भी मैं लड़ा था और अब भी इलेक्शन में आया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में आपको भी इस बात का इदराक होगा कि मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं आया, अवाम के लिए और आपके लिए आया। आप सारे समझदार, पढ़े लिखे, जी शऊर लोग हैं। आपके सामने हैं सारे कैंडिडेट। पीपल पार्टी की कारकर्दगी भी आपके सामने है और उसके कैंडिडेट की कारकर्दगी भी आपके सामने है। और इसी तरह काफ लीग की कारकर्दगी भी आपके सामने है, ओवैस खान लिगारी की कारकर्दगी भी आपके सामने है। और मैं भी आपका शहरी हूँ, आपका हमसाया हूँ और मेरी काविशें, मेरी कारकर्दगी भी आपके सामने है। तो आप मुआजना करें और उसके बाद फैसला करें। अगर आप हल्का 172 में लिगारी सरदारों की कारकर्दगी से मुतमईन हैं तो आप उनका साथ दें। अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो मेरा ख्याल ये है तब्दीली आनी चाहिए। आज मेरे प्रोग्राम थे फोर्ट मनरो यूनियन काउंसिल में, मैं वहाँ गया हुआ था। पार्ट इनका जो कबायली इलाका, वहाँ लोगों ने मुझे प्रोग्राम दिए और वादा किया कि जी हम इस मरतबा बहुत ज़्यादा तादाद में आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी क्यों आप मेरी सपोर्ट कर रहे हैं? कहते हैं हाफिज साहब, हमारे बाप दादा इनको सपोर्ट किया करते थे, हमने भी किया, लेकिन हमें इन्होंने आज तक ना रास्ता दिया, ना बिजली दी, ना स्कूल दिया, ना अस्पताल दी और पानी का हाल ये है। हाफिज साहब कहते हैं आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि तालाब है, उसमें से जानवर भी पीते हैं, कुत्ते भी पीते हैं और हम भी पीते हैं। जो खानदान, जिस खानदान के, एक छोटे से खानदान के 7 से ज़्यादा मेंबरान असम्बली बैक वक्त हों, वो अपने तुमुन में अपने कबीले के लोगों को साफ पानी पीना मुयस्सर नहीं कर सकता। उसके कबीले के लोग, इंसान और जानवर पानी इकट्ठा पीते हैं, उनके बच्चे तालीम से महरूम हैं। वो आपकी और मेरी और मेरे और आपके शहर की क्या खिदमत करें? भाइयों, तब्दीली आ चुकी है। लोग पढ़ लिख गए हैं, मीडिया आज़ाद हो गया है, सारी चीज़ें सामने हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो तरक्की में रुकावट हैं, उनका मिशन ये है कि अवाम, इनके बच्चे जाहिल रहें ताकि बड़े होकर ये हमें सलूट मारें। अगर ये पढ़ जाएंगे तो हमें सलूट नहीं मारेंगे, इसलिए इनके बच्चों को जाहिल रखा जाए। मैं ये पूछता हूँ, क्या ये सदर पाकिस्तान के मनसब तक पहुँचे डेरा गाजी खान के अवाम को
चोटी के अवाम को एक अच्छा अस्पताल नहीं दे सकते थे, एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं दे सकते थे। ये डेरा गाजी खान में कोई अच्छा कारनामा बताएं कि कौन सा इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है, उस पर हाथ रखें कि हमने अपने इक़्तिदार के दौर में डेरा गाजी खान की आवाम को ये तोहफा दिया है। आज हम हल्के में जाते हैं, हम देखते हैं खंबे लगे हुए हैं जिनको 20 साल से ज्यादा अरसा हुआ है, तारे नहीं है, बिजली नहीं है। लोग कहते हैं, हर दफा आके झूठ बोलते हैं, वादा कर जाते हैं कि जी हम बिजली आपको दे रहे हैं। 20 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, खाली खंबे खड़े हैं, कोई बिजली नहीं। पहले कोई मुकाबला करने वाला नहीं था, ये चिट बेचते थे और लोगों से उनकी मजबूरी का फायदा उठा के जबर के साथ वोट लेते थे। अब लोगों की नजरों में एक उम्मीद की किरण सामने आ गई है। अब लोग इनसे छुटकारा चाहते हैं, इनके अपने खानदान और इनके कबीले के लोग इनसे छुटकारा चाहते हैं। तो भाइयों, ये आने वाला इलेक्शन अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है, आपको मौका दिया है कि आप अपने इलाके की फलाह के लिए, तरक्की के लिए, खैरखाई के लिए एक तब्दीली ला सकते हैं वोट की पर्ची से। याद रखें, अगर आपने इससे फायदा ना उठाया, इसको अपने हक में इस्तेमाल ना किया, तो फिर तारीख याद रखेगी, तारीख में ये बात नोट की जाएगी कि आपने एक सुनहरी मौका जो है उसको ज़ाय कर दिया। यह आपके लिए एक सुनहरी मौका है, तब्दीली लाइए। ये गली नाली रोड ये बनते रहेंगे, आज बन जाएंगे, आज नहीं तो कल बनेंगे, कोई आएगा बनाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हमारे बच्चे, हमारे छोटे बच्चे, इनको तालीम ना दी गई, ये बच्चा जब बड़ा होगा 20 साल का, ये जाहिल और अनपढ़ बच्चा जवान हो जाएगा। इन लोगों ने तालीमी इदारे नहीं दिए, तो क्या आप और मैं या ये लोग उस बच्चे की जो 20 साल की उम्र हो गई है उसको वापस ला सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं दोबारा? आप इलाके में चले जाएं, 30-30 किलोमीटर के हुदूद के अंदर कोई स्कूल नहीं, इसलिए इन लोगों को जाहिल रखा जाए, अनपढ़ रखा जाए। वहां अगर स्कूल मिला, हायर सेकेंडरी स्कूल मिला चोटी में, तो मुस्लिम लीग नून के दौर में मिला। अगर डिग्री गर्ल्स कॉलेज मिला, मुस्लिम लीग नून के दौर में मिला। और अगर बॉयज कॉलेज अब वहां बना है, डिग्री कॉलेज बना है, तो वो हमारी काविशों से बना है। आज मुझे ये बताएं कि ये तालीम के मुखालिफ लोग इन्होंने क्या किया। अल्लाह की तौफीक से हमने डेरा गाजी खान के बच्चों को तकरीबन इस वक्त जो हमारे पास बच्चे ज़ेर तालीम हैं, 5000 के करीब उनकी तादाद, 5000 बच्चे। हमारा मिशन ये है कि हमारा इलाका तरक्की करे, हमारे इलाके के बच्चे जो है उनको तालीम दी जाए, उनको सहूलियात दी जाए, उनको अच्छी तालीम दी जाए, वो तालीम जो लाहौर और मुल्तान में मिलती है, यहाँ उसी मेयार की उनको तालीम दी जाए, ताकि हमारा इलाका, हमारा वतन तरक्की करे। और इस तरक्की में इंशाअल्लाह हम और आप मिलके तरक्की में इंशाअल्लाह शामिल होंगे और अपने इलाके की तरक्की इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। और वो आएगी तो इस तब्दीली के बाद आएगी। अब उस तब्दीली के लिए एक वक्त आया है, 29 मार्च को। अब इलेक्शन कमीशन ने एक मजाक बनाया हुआ है, पहले शेड्यूल का ऐलान किया था, फिर उसको मुलतवी किया, फिर ऐलान किया, फिर मुलतवी किया। अब ये तीसरी बार मुलतवी किया जा रहा है इलेक्शन, 3 दिन मजीद आगे कर दिया। 29 तारीख को उम्मीद है इंशाअल्लाह इलेक्शन होंगे। आपके पास एक सुनहरी मौका है, इससे फ़ायदा उठाएं और तब्दीली के लिए कोशिश करें। इंशाअल्लाह उसके बाद इलाके में एक मुस्बत तब्दीली आएगी और वो ये तब्दीली होगी कि यहाँ हमारा उम्मीदवार MNA के लिए, MPA के लिए वो शख्स आएगा जो आवाम की खिदमत करेगा, वो आएगा जो खिदमत करेगा।
और इंशाअल्लाह अवाम उसका साथ देंगे। इस तरह नहीं होगा कि 60 साल इक़्तिदार पे रहे, हमारे नुमाइंदे रहे, 60 साल की कारकर्दगी यही है कि आज 10 लिगारी दर दर पे फिरते हैं और हाथ मांग के माफी मांगते हैं कि 60 साल की माफी दे दो, आइंदा इंशाअल्लाह हम गिला और शिकवा उसका मौका नहीं देंगे। अगर 60 साल तुमने कुछ नहीं किया, जब तुम सदर पाकिस्तान तक पहुंचे, वफाकी वजीर बने, जिला नाजिम बने, उस वक्त तुमने कुछ नहीं किया, तो अब बेख्तियार होके तुम्हें वोट ज़ाय करना है, अब तुम क्या करोगे? तो भाइयों, इस बात का ख्याल करो, ये मेरी कामयाबी आपकी कामयाबी है। ये सीट इंशाअल्लाह आप डेरा गाजी खान की अवाम ने हासिल करनी है इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है? आप ये सीट हासिल करना चाहते हैं? इंशाअल्लाह। तो फैल साहब दसेने बहन के जफर शाह साहब ने आखे के हाफिज अब्दुल करीम हजरत अली के खिलाफ अलैनन अल्लाह लिखे नहीं पता नहीं, अल्लाह माफ करे, मेरे तो अपने पुत्र का ना लिए मेरे तो अपने बेटे का ना लिए, मेरे पोतरे का ना हसन और हुसैन। बहरहाल असा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल नाल, अल्लाह के रसूल दे सहाबा नाल, आले बैत नाल, हजरत अली नाल, सारे नाल मुहब्बत रखे ने और वो साडे और असा उन्हें दे और असा अपने बाले दे ना उन्हें दे उत्ते रखे ने। बंदा अपने बाले दे ना उंदे उत्ते रखे ने जिंद नाल मुहब्बत हो। नारे हैदरी। बहरहाल मैं गाल काफी लंबी थी गई है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करे ना और सिर्फ या तलकीन करे ना कि मेहरबानी करे सो दोस्त अहबाब को समझाओ, कायल करो, एक सुनहरी मौका है और 29 मार्च को इंशाअल्लाह सुस्ती ना करे सो, मेहनत करे सो। अल्लाह को उम्मीद है अल्लाह ताला तो आपको कामयाब करे सी और सुरक्षित करे सी।